सभी को नमस्कार। आज IAS 2025 का ऐसे पेपर है, ठीक है। तो मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में, यदि मैं सेक्शन बी में जो क्वेश्चन लिखना चाहूँगा वो क्वेश्चन मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हैं, जिस पे मैं सर्किट बनाया हूँ। आपको मैं बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कैसे क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है। आप अंत तक बने रहिएगा। आप देखना, सीखना, सुनना और समझना, ठीक। क्वेश्चन है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। यानी संतोष कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, ठीक है। इस नेचुरल आ नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी है, तो संतोष स्वाभाविक संपत्ति। संतोष क्या है, स्वाभाविक संपत्ति क्या है, विलासिता क्या है, कृत्रिम निर्धनता क्या है। ये आपके ऐसे के कीवर्ड्स हैं। अब आपको समझना है, अब आपको इसमें ये समझना है दोस्त कि आप स्टार्टिंग कैसे करोगे। जैसे ये है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे इसकी स्टार्टिंग की जाएगी कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। तो आप ध्यान रखना, गांधी जी का एक कथन हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि संतोष परम सुखम की उक्ति को चरितार्थ करता है। संतोष वह धन है जिसके आगे विश्व की संपत्ति समस्त संपदा का मोल फीका पड़ जाता है। कहा भी जाता है कि गोधन गजधन बाजधन रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। बात समझ रहे हो कि संतोष क्या है, संतोष की संपत्ति क्या है। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि संतोष वह धन है, संतोष कीवर्ड्स पकड़ो। संतोष वह धन है जो व्यक्ति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर उसका त्यागपूर्ण उपभोग की प्रेरणा देता है। इस प्रकार का उपभोग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध धरा को संजोता है। संतुष्टि संपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, ठीक। संपत्ति क्या है, एक मिनट रुकिएगा, आप थोड़ा लाइट चली गई है, सॉरी, थोड़ा लाइट चली गई थी। कि संपत्ति का यह भाव किसी व्यक्ति, समाज एवं देश के सतत विकास की आधारशिला का निर्माण भी करता है। यह स्वहित के साथ ही कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, एक बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करता है। बात समझ रहे कि नहीं आप। तो संतोष यही है, ठीक है। कि संतुष्टि क्या है कि संतुष्टि रूपी धन नहीं खोता जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति, समाज, राष्ट्रों पर उसके दुष्प्रभावों को देखा जाता है। आज का व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक भौतिक संसाधनों की इकट्ठा करने की होड़ में लगा हुआ, उसकी समस्त ऊर्जा आर्थिक संसाधनों को एकत्र करने की चूहा दौड़ में खपी जा रही है। तो आप समझ रहे हो कि मैं कहाँ पे कैसे बता रहा हूँ आपको चीज़ों को, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को लिखा जा सकता, आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। लिखा भी जा सकता है कि इस धरा में सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता है, परंतु किसी का कागज की नहीं। वही संतोष है, वही संपत्ति है। समझ गए आप बात को कि किस प्रकार से लिखा जा सकता है। संतोष के साथ किया गया आर्थिक विकास ही वस्तुतः सतत आर्थिक विकास को जन्म देता है, जो कि भावी पीढ़ियों को भूख, कुपोषण, गरीबी से बचाकर तेन त्यागतेन भुंजता का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति एवं समाज की संतुष्टि का यही भाव एक परिपक्व लोकतंत्र की पूर्ण पीठिका का निर्माण करता है। यह राष्ट्र की उन्नति को लोकतंत्र का मूल आधार बनाता है। सत्ता की भूख नहीं, आमजन की सहभागिता इसी संतुष्टि का परिणाम देती है। तो आप समझ रहे हो कि नहीं कैसे क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। आप सोचिए, और सोचने का मतलब यही है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। विलासिता क्या है, कृत्रिम क्या है, निर्धनता क्या है, इसके बारे में आप सोचो। मैंने संतोष बता दिया, संपत्ति आपको बता दिया, विलासिता क्या है, व्हाट इज विलासिता, क्या, क्यों, कैसे, कब, कृत्रिम क्या है, निर्धनता क्या है, इसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, है ना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को चरितार्थ करते हुए कि विश्व को अधिक सुखद, शांतिपूर्ण, समतापूर्ण, समावेशी, समृद्धशाली बनाया जा सकता है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आत्मसंतुष्टि की भावना। वही तो संतोष है।
समझ रहे हो आप बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये भावना ही वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, उसे जियो और जीने देने का नैसर्गिक संदेश देती, जीवन के झंझावातों में सिर्फ प्रेरणा युक्त एवं आशावान बनाए रखती, उसे प्रेम, करुणा, तदानुसृति जैसे गुणों के युक्त करती है, सार्वभौमिक भाईचारे के लिए प्रेरित करती है। महात्मा गांधी के शब्दों में ये संदेश देती है कि जिस दिन प्रेम की शक्ति, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जिस दिन प्रेम की शक्ति सत्य के प्रेम पर हावी हो जाएगी, उस दिन संसार की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यही आपकी संपत्ति, यही आपका संतोष, यही आपका स्वाभाविक है। तो ये हो गया कि नहीं? आपको बस थोड़ा सा सोचना है, आपको चीज़ों को सोचना है, समझना है, किस डायमेंशंस में लिखना है, कैसे लिखना है क्वेश्चन को। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखा जाता है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आप उठा दो, इसका मैंने मॉडल आंसर आपको बता दिया, कैसे लिखना है, कैसे स्टार्टिंग की जाती है। इसी मुझे बात करनी थी। जैसे मैं लिखना चाहता, आज मेरा मेंस होता तो मैं क्वेश्चन 8 को लिखता, ठीक है। कि अब देखो 6 में कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते, जो दिन कभी नहीं जानते। द ईयर्स ईच मच विच ऑफ द डे नेवर नो। कि वर्ष क्या है, सिखाना क्या है, जो दिन कभी नहीं जानते। थीम है, इसको पकड़ो कीवर्ड्स। वर्ष क्या है, ईयर्स क्या है, सिखाना क्या है, जो दिन कभी नहीं जानते। ये आपका कीवर्ड्स तीनों दो एक साथ में, समझ रहे हो? तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्ष आपको क्या क्या सिखाया है, असफलता में, सफलता में, ठीक है। ह्यूमन में क्या सिखाया है, समाज ने क्या सिखाया है, आपने क्या सीखा है, लोगों से क्या सीखा, समाज से क्या सीखा, खुद से क्या सीखा, कैसे सीखा, कब सीखा, क्यों सीखा, क्या जरूरत पड़ी, क्या थी, क्या आपको सिखाया। आप नेक्स्ट ईयर असफल हो गए थे यूपीएससी के एग्जाम में, इस ईयर आप भी असफल हुए, नेक्स्ट ईयर से क्या आपने क्या समझा, इस बार क्यों सक्सेस हुए। बात समझ लो, कीवर्ड्स को आप पकड़ो, उसको समझो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तब जाके आपका एक ऐसे का फ्लो बनेगा। ऐसे को आप एक डायमेंशंस में नहीं लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, सोसाइटिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, फिलोसफिकल, है ना, बड़े बड़े लोगों के, कवियों के, सब चीज़ें आप बताइए, सब कुछ डायमेंशंस को क्लियर कीजिए, तब आपके एक अच्छे मार्क्स आएगा ऐसे में। आप ऐसे में यदि बढ़त बना देंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आप रैंक अच्छे लेके आओगे। बात समझ रहे हो? आई होप आप लोगों ने समझा होगा मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। आप लोग कहेंगे तो मैं लेके भी आऊँगा, मैं लेकर भी आऊँगा कि ऐसे को कैसे लिखना, हाउ टू राइट अप्रोच फॉर ऐसे, बहुत अच्छे से। जहाँ लाखों रुपए पड़ते हैं मैं फ्री में सिखा दूंगा। आप कुछ भी नहीं जानते हो, मैं सब सिखा दूंगा। आप बताइए, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लिखूंगा इसको ऐसे को आज मैं लिखूंगा एक ऐसे सेक्शन ऐसे, मैं दिखाता हूँ एक ऐसे, अरे सॉरी, एक ऐसे मैं सेक्शन ए से लिखूंगा और एक ऐसे आज मैं सेक्शन बी से लिखूंगा। कि सेक्शन ए में बात की गई है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता। सेकंड में की गई कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता भी है। विचार क्या है, एक दुनिया खोजना क्या है और बनाना भी क्या है, कीवर्ड्स है। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जा सकते हैं। आपने क्या सीखा है, सबसे अच्छे सबक, आपने सबक क्या सीखा, कड़वे अनुभवों से सीखे जा सकते हैं। समझ रहे हो? किसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ऐसे लिखना होता है, जैसे लिखा जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा सब कुछ कंप्लीटली, ठीक है। बस एक लाइन में कहना चाहूँगा, एक लाइन में कहना चाहूँगा, वो लाइन है आपकी कि दुनिया का हर युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है, दुनिया का हर युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है, फिर मैदान में। ये नेपोलियन ने कहा था। प्लेटो ने भी कहा था कि एक अच्छी शुरुआत ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की राह का आधा हिस्सा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की महत्ता बढ़ जाती है। समझ रहे हो दोस्त? कि देखो
हम आपको बताते हैं कि सबसे अच्छे की उम्मीद रखें, सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, जो मिलता है उसका यूटिलाइज करो। उम्मीद, तैयारी, उपयोग उस वाहन के 3 चक्र हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। हम रोज कुछ होने की उम्मीद करते हैं, हम भविष्य के लिए संजोए गए सपनों की पूर्ति के लिए तैयारी करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में जो अवसर हमारे सामने आते हैं उन्हें बुनाने की भी कोशिश करते हैं। आप समझो। और अंत में कहना चाहूँगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। आपको मॉडल आंसर चाहिए, आपको मैं लिखने का आपको गाइड मैं बताऊं, सिखाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ऐसे लगाऊंगा वीडियो, ठीक है। और आप लोग बने रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ये 2025 ये आपका मेंस था, सिविल सर्विस का CSE मेंस था, ठीक है। 25 का ये एसर पेपर है, ये सेक्शन फर्स्ट और नीचे सेक्शन बी देख सकते हैं ये, ठीक। थैंक यू सो मच, बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।